हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कार व्यवस्था के बारे में। देखिए, अगर आप में संस्कार होंगे तभी आप शुद्ध होंगे और पवित्र होंगे। तो यानी इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धता एवं पवित्रता। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार की एक प्रक्रिया होती है। संस्कार धर्मानुकूल अपहरण के लिए आवश्यक हैं। संस्कार व्यक्ति के सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। कई विद्वानों ने संस्कारों की संख्या पर मत दिए हैं, जिनमें ज़्यादातर विद्वानों ने कितने संस्कार बताए हैं? 16 संस्कार। तो आज हम उन 16 संस्कारों के बारे में बताएंगे जो हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, गर्भाधान संस्कार होता है। माँ की कोख में जीवन की उत्पत्ति के लिए संस्कार को आयोजित किया जाता है। इस संस्कार का आयोजन संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर पुंसवन संस्कार होता है। ये गर्भाधान के तीसरे या पाँचवें या छठे महीने में जो शिशु होता है उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, और जो दंपति होता है मतलब पति पत्नी, उनके द्वारा उचित औषधियों का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। गर्भाधान के तीसरे या 9वें महीने के बीच इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। इसमें जितनी भी अमंगलकारी शक्तियाँ होती हैं उससे जो माँ है उसे बचाया जाता है। फिर देखिए, जात कर्म संस्कार होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पिता द्वारा दही, दूध या शहद चटवाया जाता है, जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। जन्म के 10वें या 12वें महीने में एक यज्ञ का आयोजन कर बच्चे का नामकरण 10वें या 12वें दिन, ठीक है, नामकरण संस्कार जिसे आप लोग डस्टॉन भी कहते हैं, 10वें या 12वें दिन किया जाता है। फिर निष्क्रमण होता है। चौथे माह में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। बच्चे को दिन बारात दोनों समय बाहर लाते थे, जिससे उसे ज्ञान व ओजता, शीतलता और धैर्य की प्राप्ति हो। ठीक है। फिर अन्नप्राशन होता है। छठे महीने में पहली बार उसे ठोस आहार दिया जाता है। फिर चूड़ा कर्म होता है। ठीक है, इसमें तीसरे बच्चे को केस हो, जिसे आप लोग मुंडन संस्कार कहते हैं, आराम से उसके बाल वगैरह कटवा दिए जाते हैं। और उसके बाद कर्णभेद, जन्म के तीसरे 5वें महीने के बीच ये संस्कार आयोजित किया जाता है। तो बच्चे को निरोगी काया मिलती है तथा उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। फिर विद्यारंभ संस्कार होता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चे को अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। और उपनयन संस्कार होता है। उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना, जिसका वास्तविक अर्थ शिष्य को गुरु के समीप ले जाना होता है। इस संस्कार में एक यज्ञ का आयोजन कर बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है, इसलिए इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार के लिए द्विजों की आयु सीमा निम्न होती है। ब्राह्मण जो है 8 वर्ष में, क्षत्रिय 11 वर्ष में, और वैश्य जो है वो 12 वर्ष में जनेऊ संस्कार होता है। फिर वेदारंभ संस्कार होता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में बच्चे की वैदिक शिक्षा प्रारंभ की जाती है। केशांत, लगभग 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी अपने केशों का दान कर देता है। इसके माध्यम से उसे स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इस समय ब्रह्मचारी के माता पिता या अभिभावक उसे गुरु को गुरु को गौदान में दे देते हैं, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। गुरु को गाय दान में दी जाती है। फिर समावर्तन संस्कार होता है। 25 वर्ष की आयु में जब वैदिक शिक्षा पूरी हो जाती है, तब 2 आश्रमों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच सेतु का कार्य करता है, और फिर आदमी ब्रह्मचर्य को त्याग कर विवाह की ओर जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में केवल विवाहितों को यज्ञ के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। यानी जो लोग विवाहित हैं वही यज्ञ कर सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों का आयोजन इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति पितृऋण के उत्तरण हो पाता है। आखिरी आपको पता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए संस्कार का आयोजन आवश्यक है। तो आखिरी अंत्येष्टि संस्कार जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ये आपने देखे 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म के। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल जानकारी चाहिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।